रमेश मेंदुला और डॉक्टर निशांत खरे को पीछे छोड़ पुष्यमित्र भार्गव बने महापौर प्रत्याशी। संघ ने मदद की और वीडी शर्मा बने तारणहार। भोपाल में इंदौरी नेताओं को मुख्यमंत्री और मुरलीधर राव ने दिखाए तीखे तेवर। भार्गव के नाम का खुलासा करते हुए कहा, इन्हें जिताने की जिम्मेदारी आपकी। कमलनाथ के सामने इंदौर के कांग्रेस नेताओं ने दिखाई ताकत। कमलनाथ बोले, पार्षदों के लिए भी मेहनत करना पड़ेगी। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुष्यमित्र भार्गव के इंदौर से महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने पर। कल भोपाल में मुख्यमंत्री और मुरलीधर राव द्वारा इंदौर के भाजपा नेताओं के सामने दिखाए गए तीखे तेवर पर, इंदौर में कमलनाथ के सामने कांग्रेस नेताओं के ताकत दिखाने पर और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन दाखिल करने पर आखिरकार इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का फैसला कर ही लिया। तमाम अटकलों और चर्चित नामों को धता बताते हुए पार्टी ने विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे अपर महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पुष्यमित्र इस दौड़ में पहले दिन से ही थे, लेकिन रमेश मेंदोला और निशांत खरे के बाद। पहले मेंदोला दौड़ से बाहर हुए, फिर जोखिम न उठाने के मुख्यमंत्री के गणित के चलते डॉक्टर निशांत खरे, फिर नाम आया मधु वर्मा का, लेकिन उम्र उनके मार्ग में बाधा बन गई। लेकिन शाम होते होते पुष्यमित्र भार्गव के नाम पर स्वीकृति की मोहर लग गई। भार्गव के नाम की अधिकृत घोषणा हालांकि आज दोपहर में हुई और उन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा भी दे दिया है। दरअसल भाजपा की राजनीति में पुष्यमित्र प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खासम खास माने जाते हैं और इसका कारण यह है कि जब शर्मा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, तब भार्गव परिषद के बेहद सक्रिय कार्यकर्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी पुष्यमित्र बेहद प्रिय पात्र हैं और संघ समय समय पर उन्हें दायित्व सौंपता रहा है। विधि व्यवसाय में आने के बाद वे संघ और भाजपा के लिए बेहद मददगार रहे। पहले उन्हें उप महाधिवक्ता बनाया गया और फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 महीने के शासन के दौरान उन्होंने विधिक मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ दिया। कई कानूनी लड़ाइयां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और पार्टी के लिए अलग अलग न्यायालयों में लड़ी। भार्गव बहुत अच्छे वक्ता हैं, समाजसेवी हैं, कई प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी परिषद से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो नेता इन दिनों बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन कई बड़े नेताओं से भार्गव के मधुर संबंध है। निशांत खरे के नाम का जब कैलाश विजयवर्गीय ने विरोध किया और मुख्यमंत्री को बैकफुट पर आना पड़ा, तो संघ की ओर से भार्गव का नाम ही आगे लाया गया और इस पर विजयवर्गीय की रजामंदी भी रही। इससे स्पष्ट है कि भार्गव और विजयवर्गीय के संबंध भी बहुत मधुर हैं। भार्गव का पक्ष मुख्यमंत्री के सामने बहुत मजबूती से रखने में विधि क्षेत्र के एक दिग्गज की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा उम्मीदवार के रूप में भार्गव के सामने कड़ी चुनौती है। पार्टी के दिग्गज नेताओं को साधना और उन्हें साथ लेकर चलना उनके लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े मोर्चों पर अपनी तूती बुलवा चुके हैं। अच्छे अच्छे नेता उनके सामने पानी भरते नजर आते हैं, इसलिए भार्गव के लिए इन्हें साधना आसान काम नहीं है। उन्हें इन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी उनकी राह आसान हो पाएगी। हालांकि संघ का साथ भार्गव का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। युवा और दूरगामी सोच वाला नजरिया भार्गव का एक दूसरा मजबूत पक्ष है। दरअसल इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता महापौर के टिकट के मामले में अपनी पसंद के मुताबिक निर्णय चाहते थे। जब निशांत खरे का नाम आया तो स्थानीय नेताओं ने अपने समर्थकों के माध्यम से उनकी मुखालफत करवा दी। यह बात प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची तो नेतृत्व थोड़ा सा अलर्ट हुआ। नेतृत्व को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम पर आरोप लग जाए कि स्थानीय नेताओं की स्थानीय नेतृत्व की पसंद से हटकर आपने उम्मीदवार दिया और इसी के कारण स्थितियां बिगड़ी। कल इंदौर के भाजपा नेताओं को इसी क्रम में भोपाल आमंत्रित किया गया था।
सारे नेता जिनमें विधायक थे, सांसद थे, पूर्व विधायक थे, हारे हुए विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे और नगर अध्यक्ष थे, वो भोपाल पहुंचे थे। जिस अंदाज में दरअसल संघ के प्रिय पात्र डॉक्टर निशांत खरे की मुखालफत हुई थी, उससे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही संघ के दिग्गज भी बहुत नाराज थे। इसी के चलते इन सारे नेताओं को भोपाल तलब किया गया था। इन नेताओं की संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा तो ठीक ठाक रही। दोनों नेताओं ने इन सबको निर्देशित किया कि जिसे भी पार्टी उम्मीदवार बनाती है आप उसे हर हालत में चुनाव जिताइए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब ये नेता इंदौर के लिए रवाना हो रहे थे तब फिर इन्हें भारतीय जनता पार्टी के भोपाल कार्यालय पर बुलवा लिया गया। यहाँ मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री दोनों ने इन नेताओं के सामने पुष्यमित्र भार्गव का नाम सामने रखते हुए कहा कि यह इंदौर से महापौर पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी होंगे और इन्हें जिताने की जिम्मेदारी अब आपकी रहेगी। यह सुनकर सबका चौंकना स्वाभाविक था, नेता भौंचक रह गए, लेकिन कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उसके पहले जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री और मुरलीधर राव ने दिखाए थे उससे इंदौर के नेता सहम गए थे। ये नेता इतना ही मुख्यमंत्री से कह पाए कि जैसा आपने कहा है भाई साहब ठीक वैसा ही होगा, और दोनों नेताओं के तेवर थे कि इंदौरी नेताओं ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। आज इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की संभागीय चयन समिति की बैठक शुरू हो गई है। इसमें इंदौर संभाग के जो नगरीय निकाय हैं वहाँ के पार्षद पद के उम्मीदवारों का फैसला होना है। अलग अलग नगरीय निकाय के पार्षद पद के लिए जिला चुनाव समितियों ने जो अनुशंसा की है, जो पैनल भेजे हैं, उस पर आज विधानसभा क्षेत्रवार या जिलेवार चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय इस चर्चा में मौजूद थे, विजय शाह इस चर्चा में मौजूद थे, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, तुलसी सिलावट, जितने भी सदस्य हैं, रमेश मेंदोला भी उसमें सदस्य हैं, मालिनी गौड़ भी सदस्य हैं, जीतू जिराती सदस्य हैं, मधु वर्मा इस समिति के संयोजक हैं, और गजेंद्र पटेल जो कि खंडवा के सांसद हैं, खरगोन के सांसद हैं, वो इस समिति के सह संयोजक हैं। तो इन्होंने एक एक नगरीय निकाय के पैनल पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि बड़ी लंबी मशक्कत है, क्योंकि काफ़ी नाम है और फैसला लेने में मुझे लगता है कि आज और कल शाम तक ही किसी ठोस निर्णय पर पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है उसके चलते थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है उम्मीदवारों के चयन के मामले में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी महापौर पद के उम्मीदवारों के चयन के मामले में भी कांग्रेस से पीछे रही है। आज गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा भी अभी कुछ देर बाद भाजपा कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। चुनावी रणनीति को इस बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। महापौर पद के उम्मीदवार पर पुष्यमित्र भार्गव के नाम की घोषणा के बाद कोर ग्रुप की यह पहली बैठक हो रही है। पुष्यमित्र भार्गव आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिले, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वे संघ कार्यालय भी गए। उन्होंने आज हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार में पहुंचकर अपनी बिरादरी के साथियों से भी कहा कि मुझे पार्टी ने तो उम्मीदवार बना दिया है, अब आपके सहयोग की, आपके समर्थन की मुझे ज़रूरत है। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वे कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से भारी लवाजमे के साथ कलेक्टोरेट पहुंचे और वहां पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और अपने चुनाव संचालक, चुनाव एजेंट एडवोकेट सौरभ मिश्रा के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। तो आज नामांकन दाखिल हो चुका है। समय जो था नामांकन के लिए मुहूर्त का, उसी के मुताबिक संजय शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज सुबह इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। सबसे पहले वे एयरपोर्ट से गोमटगिरी गए, वहाँ उन्होंने पद्मश्री बाबूलाल पाटोदी की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वे बाल कांग्रेस के कार्यक्रम में वहाँ शामिल हुए। वहाँ से वे कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के सिरपुर स्थित निवास पर पहुँचे। वे काफ़ी समय वहाँ रहे, परिजनों से मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले। दरअसल गोलू अग्निहोत्री को कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। इसी की तैयारी आज से शुरू हुई और कमलनाथ ने काफ़ी देर तक परिजनों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उन्होंने वहां संकेत दिए कि गोलू अग्निहोत्री आने वाले चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में, यानी 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में अहम भूमिका में रहेंगे। कई टिकट के दावेदार जो पार्षद पद के थे यहाँ भी अपना बायोडेटा लेकर पहुँच गए और उन्होंने कमलनाथ ने कहा कि ये सब काम मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंप रखा है। इंदौर के लिए मैंने विजयलक्ष्मी साधो को प्रभारी बनाया, आप उनसे मिलिए। उज्जैन के लिए सज्जन सिंह वर्मा प्रभारी हैं, आप उनसे मिलिए। और लेकिन जो देखा गया कि बड़ी संख्या में कांग्रेसजन अभी भी पार्षद पद की अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि
कांग्रेस में ऐसा कहा जा रहा है कि पार्षद पद के दावेदारों के जो आवेदन मिले थे उसके आधार पर पैनल बना के फाइनल स्क्रूटनी शुरू हो गई, लेकिन अभी भी दावेदार मानने को तैयार नहीं है। कमलनाथ आज शाम को उद्योगपतियों से भी मिल रहे हैं, साथ साथ वो प्रोफेशनल से भी एक चर्चा कर रहे हैं। स्वप्निल कोठारी जो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज की एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कमलनाथ जब संजय शुक्ला की नामांकन रैली की शुरुआत में गांधी भवन पहुंचे, एक सभा वहां आयोजित की गई थी, तब उन्होंने विजय लक्ष्मी साधो जो कि इंदौर संभाग की प्रभारी हैं, उनसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप निष्पक्षता के साथ पार्षद पद के दावेदारों में से सही उम्मीदवार का चयन करिए। इंदौर है यह, यहाँ नेता अलग अलग तरीके से दबाव बनाएंगे, आप अब इनके दबाव में मत आइए, क्योंकि कमलनाथ के पास जो फीडबैक है उसके मुताबिक यदि इंदौर में पार्षद पद के लिए कांग्रेस ने सही उम्मीदवार चयन कर लिए तो महापौर पद पर बहुत कड़ा मुकाबला संभावित है। उस स्थिति में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। यदि महापौर के साथ साथ पार्षद पद के जो नाम हैं, पार्षद पद के लिए जो दावेदारों के नाम आ रहे हैं उसमें से उपयुक्त नाम चयनित कर लिए जाते हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। लेकिन इंदौर में कांग्रेस के बड़े नेताओं का बहुत प्रेशर है अपने अपने समर्थकों को टिकट देने के लिए। आज कमलनाथ के साथ भोपाल से सुरेश पचौरी और अरुण यादव भी आए थे, वे पूरे समय उनके साथ रहे। इन नेताओं ने भी अपने समर्थकों को पार्षद पद का टिकट देने के लिए मोहर अनुशंसा की है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनके समर्थकों को भी मिले, कांतिलाल भूरिया चाहते हैं कि उनके समर्थकों को भी पार्षद का टिकट मिले। तो बड़ी कश्मकश है इंदौर में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से 60 वार्डों के टिकट कल दोपहर तक घोषित कर दिए जाएंगे और बचे हुए जो टिकट हैं वो परसों घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है उसके पहले कांग्रेस अपने सारे उम्मीदवारों के टिकट दाखिल करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में पुष्यमित्र भार्गव के नाम की आज दोपहर जो अधिकृत तौर पर घोषणा हुई है, उसके बाद अगली रणनीति पर काम शुरू हो गया है। समूहों में पुष्यमित्र भार्गव ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, उनके जनसंपर्क का कार्यक्रम बनना शुरू हो गया। संभवतः वे कल से अपना जनसंपर्क शुरू करें। यह भी संभावना जताई जा रही है कि पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा के पार्षद पद के जितने दावेदार हैं उनका नामांकन दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा इंदौर में रहेंगे। तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पुष्यमित्र भार्गव जो मध्य प्रदेश के अपर महाधिवक्ता थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस काफी पहले ही विधायक संजय शुक्ला को उम्मीदवार बना चुकी है। संजय शुक्ला का लगातार जनसंपर्क जारी है। पुष्यमित्र भार्गव का जनसंपर्क कल से शुरू होने वाला है। आज उन्होंने इंदौर में तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, वे हाईकोर्ट बार में गए, डिस्ट्रिक्ट बार में गए और बहुत रोचक इंदौर के महापौर पद का चुनाव अब होता नजर आ रहा है। कमलनाथ ने आज इसी के मद्देनजर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हिदायत दी है कि पार्षद के उम्मीदवारों के चयन के मामले में वे पूरी सतर्कता बरते। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों, नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।